स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास चैप्टर नंबर 8 से बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। रिक्वायर कह रहा है प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास गिवन है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 दिसंबर 2015 5000। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेंशन कर देते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ये आपके पास डेबिट बैलेंस है आपका, तो डेबिट बैलेंस हम लोग शो कर देते हैं आपके डेबिट साइड पे, डेट इज़ 5000। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक चार्ज कर रहा है, इट्स मीन्स आपके पास ये डेबिटेड है पासबुक के अंदर, कैश बुक के अंदर ये आपके पास रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो कैश बुक में जब हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ये चूँकि पासबुक के अंदर ये चीज़ डेबिट हो चुकी हुई है, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं है, तो इसको रिकंसाइल करने के लिए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के अंदर आप क्या शो कर देंगे, क्रेडिट शो कर देंगे। अमाउंट इसकी आपके पास है 275। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है 2 चेक्स फॉर ₹750 एंड ₹5000 पेड ऑन 30 दिसंबर 2015 वर नॉट क्रेडिटेड। तो ये आपके पास अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। तो अनक्रेडिटेड चेक्स बार बार हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो अनक्रेडिटेड चेक्स आपके पास नॉट क्रेडिटेड, क्रेडिट नहीं हुए, तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। 7500 है और साथ में आपके पास 5000 है, तो ये आपके पास बन जाएगा 12500। ये आपने क्रेडिट शो कर दिया। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट में कह रहा है 2 चेक्स फॉर ₹1050 एंड 4000 इशूड इन दिसंबर बट नॉट येट बीन प्रेजेंटेड। तो ये आपके पास अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स ये भी हम लोग बार बार क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स आपके पास कैश बुक के अंदर इनको आप डेबिट रिकॉर्ड कर देंगे। ये आपके पास टोटल बन रहा है 5050। अब ये नॉट प्रेजेंटेड है, कैश बुक के अंदर रिकॉर्डेड है एज अ पेमेंट, बट पासबुक के अंदर ये रिकॉर्ड नहीं है। तो पासबुक जब बैलेंस डिफरेंस करेगा तो इसको इक्वलाइज करने के लिए हम लोग इसको डेबिट शो कर देंगे। लास्ट पे कह रहा है अ चेक फॉर ₹2000 एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक की डेबिट साइड मतलब आपने इसको रिसीव किया हुआ, वाज नॉट सेट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ये कलेक्शन के लिए अभी तक आपने बैंक ही नहीं भेजा। तो यहाँ पे आप इसकी नरेशन में या डिटेल में लिख सकते हैं रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। बैंक को सेंड नहीं हुआ। तो आपके पास डेबिट साइड पे रिकॉर्डेड है, इसको जब पासबुक के अंदर रिकॉर्ड करना था तो पासबुक के अंदर इस चीज़ ने क्रेडिट होना था, जो कि क्रेडिट आपके पास नहीं है, तो इसको हम लोग अब क्रेडिट कर देंगे। तो अब अगर आप टोटल करें तो क्रेडिट साइड आपके पास ज़्यादा है। ये टोटल करने के बाद आपके पास क्रेडिट साइड बन रही है 14775। तो अब आप रिमेनिंग बैलेंस निकालेंगे तो ये रिमेनिंग बैलेंस आपके पास बच जाएगा 4725। इसको भी टोटल करेंगे तो ये अभी आपके पास कितना बन जाएगा, दिस वन। तो ये अब आपके पास क्या शो हो रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये कैश बुक का आपके पास बैलेंस कौन सा शो हो रहा है, डेबिट बैलेंस। मीन्स ये आपके पास जो है कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस शो हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। होप सो क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे कह रहा है अ ट्रेडर हैज़ 2 बैंक अकाउंट्स, अकाउंट नंबर 1 एंड अकाउंट नंबर 2। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू अकाउंट नंबर 1। तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं अकाउंट 1। इसके बाद आर अवेलेबल ऑन 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 को आपने इस चीज़ को करना है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट
नीचे आपके पास गिवन है कुछ पर्टिकुलर्स जो के आपके पास डिफरेंसेस हैं, उनकी वजह से आपका कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस डिफरेंस उसके अंदर आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है पासबुक बैलेंस ओवरड्रान ₹30। ये पासबुक का आपके पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक का आपके पास डेबिट, तो ये आपके पास कितना है 30,000, ये हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है चेक्स ड्रॉन प्रायर टू 31 मार्च 2015 बट नॉट प्रेजेंटेड एज येट ₹8,000। तो ये आपके पास अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, तो अनप्रेजेंटेड चेक्स आपके पास डेबिट, ये बार बार क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आ रहे हैं। तो ये आपके पास अमाउंट इसकी कितनी है 8,000। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक मींस आपका जो बैंक है उसने बिजनेस अकाउंट से इंटरेस्ट चार्ज किया, जिसकी वजह से बैंक ने बिजनेस का अकाउंट उसको डेबिट रिकॉर्ड किया। तो ये इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने डेबिट कर दिया, ये आपके पास चीज़ रिकॉर्डेड नहीं है। तो जब कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो एज आ पेमेंट आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये आपके पास कितनी है 800। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट में कह रहा है ट्रांसफ़र फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 टू अकाउंट नंबर 1 रिकॉर्डेड बाय द बैंक ऑन 31 मार्च बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक ₹6,000। तो अकाउंट नंबर 2 से अकाउंट नंबर 1 के अंदर बैंक ने ट्रांसफ़र किया। जब ट्रांसफ़र किया तो बैंक ने अकाउंट नंबर 1 को क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन ये चीज़ कैश बुक के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है। तो ये आपका अकाउंट इंक्रीज़ हुआ तो बैंक ने क्रेडिट किया, तो इसको कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम के अंदर बिजनेस ने डेबिट रिकॉर्ड करना, जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये हम लोग जो है इसको अब रिकॉर्ड कर देंगे ट्रांसफर्ड बैलेंस नॉट रिकॉर्डेड। तो ये अब इसको हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। ये आपके पास है 6,000, तो ये आपके पास फोर्थ स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट में बैंक चार्जेस ये आपके पास एक्सपेंस है, बैंक ने आपके अकाउंट से डिडक्ट किए हैं, लेकिन ये पासबुक के अंदर तो रिकॉर्डेड है लेकिन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं है। तो ये अब कैश बुक के अंदर भी रिकॉर्ड करने के लिए इसको रिकॉन्साइल करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अब ये वाली साइड टोटल करें तो ये आपके पास बन रहा है 44,000। यहाँ पे आपके पास क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ जाएगा 820 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 43,180 रिमेनिंग बैलेंस बचेगा। इसको भी टोटल करेंगे तो ये आपके पास 44,000। तो ये अब आपके पास जो बैलेंस बच रहा है ये आपके पास कौन सा बैलेंस होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। लेकिन ये आपके पास कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 पे रिक्वायर कर रहा है 31 जनवरी 2015 आ ट्रेडर कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ ₹2,000 एट द बैंक। ये आपके पास ट्रेडर की जो कैश बुक है उसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ऑन रेफरेंस टू द बैंक द फॉलोइंग आइटम्स वर नोटेड, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। यहाँ पे बिजनेस नेम नहीं गिवन, तो यहाँ पे हम लोग इसको मेंशन कर लेंगे नेम। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, बनाने कब जा रहे हैं 31 जनवरी को 2015 को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपके पास आ गया कैश बुक शोड एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो आपकी कैश बुक जो है वो बैलेंस कौन सा शो कर रही है, ओवरड्राफ्ट। तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपके पास कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्रेडिट बैलेंस आपके पास कितना है 2,000, ये आपके पास आ गया 2,000। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹150 हैड बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक इन द पासबुक ऑनली। वो आपके पास जस्ट पासबुक के अंदर ही रिकॉर्ड हुआ है। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो बैंक ने इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया, इट्स मीन ये कैश बुक के अंदर आपकी चीज़ रिकॉर्ड नहीं है। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग कैश बुक के अंदर इसको क्या रिकॉर्ड कर देंगे, डेबिट रिकॉर्ड कर देंगे 150 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है बैंक चार्जेस
तो बैंक चार्जेस बैंक ने डिडक्ट कर लिए, मींस बिज़नेस का अकाउंट डेबिट बैंक ने किया। तो अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए जब कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे रिकॉन्सिलेशन पर्पज़ के लिए, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा एज एन एक्सपेंस, इसको हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट में कह रहा है एन आउट स्टेशन चेक फॉर ₹155 बैंक्ड ऑन 29 जनवरी बट नॉट येट बीन कलेक्टेड। तो अनकलेक्टेड चेक्स हैं आपके पास, अनकलेक्टेड चेक्स आपके पास, इनको हम लोग अपने पास क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट। तो ये आपके पास क्रेडिट आ जाएंगे 155 के साथ। उसके बाद आपके पास लास्ट स्टेटमेंट में कह रहा है चेक्स ड्रॉन टोटलिंग ₹95 नॉट बीन प्रेजेंटेड। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स आपके पास आ जाएंगे, अनप्रेजेंटेड चेक्स नॉट प्रेजेंटेड है तो ये आपके पास, इनको हम लोग डेबिट रिकॉर्ड कर देंगे 95 के साथ। लास्ट पे है क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट। तो क्रेडिट साइड अंडर कास्ट ऑफ द कैश बुक, कैश बुक की आपकी क्रेडिट साइड अंडर कास्ट है, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए, रिकनसाइल करने के लिए हम लोग क्रेडिट साइड पे कितना ऐड कर देंगे, ₹100 ऐड कर देंगे। अब आप इसको टोटल करें क्रेडिट साइड, तो ये आपके पास बन रहा है 2100, ये आपके पास बन रहा है 2280। यहाँ पे आपके पास इसका रिमेनिंग बैलेंस कितना बच जाएगा, माइनस कर देंगे 150 माइनस 95, तो ये आपके पास 2035 बच रहा है बैलेंस। तो ये बैलेंस आपके पास कौन सा बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपके पास पासबुक का कौन सा बैलेंस है, डेबिट। तो ये हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया इसको डेबिट की शक्ल में 2035। तो इस साइड को टोटल करेंगे तो ये भी आपके पास इतनी बन जाएगी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 18।